हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। देखें और देखें, देखें और देखें। किसको देखें? और विश्वास का मंदिर जिसके भीतर से देवता ऐसा बैठा हुआ है जो निरंतर अनादिकाल से, जिसका कोई पता नहीं कि कब ध्वनियां लगा रहा है। क्यों लगा रहा है ध्वनियां? जीवात्मा को बुला रहा है। ये जीवात्मा तो बहुत थक टूट गया होगा, कितनी योनियों से घूम करके तो आया है। मानव जीवन तुमको मैंने ही दिया है। संत की भाषा में ही मिला है कि मानव जीवन जो हमको मिलता है वो अपने किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इस सब प्रसंग कहने के बाद कह दिया, कबहुक कर करुणा नर देहि। समझे, अपना हमारा पुरुषार्थ नहीं कि हमको मानव जीवन मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है। विशेष कृपा भगवान की मानव पर आई है, सामान्य कृपा सब योनियों पर गई है। विशेष कृपा देखो, 84 लाख योनि में किसी का भी हाथ नहीं मिलेंगे, मानव के हाथ मिलेंगे। विशेष कृपा किसी योनि में हाथ नहीं है हमारा, सिवाय मानव की। कैसी कृपा है भगवान। किसी योनि में भी ऐसी सुविधा नहीं है जैसी मानव को है। दरियां बिछी, पंखे लगे, कैसा भी जीव जंतु यहां आ जाए तो भगा दोगे उसको, क्योंकि उसकी जगह नहीं है ये। लो, पक्षी आ जाए भगा दोगे, कैसे आ गए। कीड़ा घूमता देखो, निकाल ही कैसे दरी पे घूम रहा लगता है। ये सारा अधिकार मानव को देकर भगवान ने जीवात्मा को मानव पर जब पहुंचाया तो कितनी ममता दी है इसको, ममता पाला है इसको। तो क्या ममता इसलिए दी है इसकी कि फिर वहीं रहे जहां पर पहले था। भगवान की ममता का सिंचन जीवात्मा का मानव जीवन पर इस उद्देश्य से हुआ है कि ये न किन प्रकार ये फिर अपने लक्ष्य को समझे, मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, पर ये मुझे समझ नहीं रहा है। किसी भी योनि में गया है तो मैंने वहां भी कहा है तू मेरा है। अगर मेरा ना मानता तो किसी भी योनि में भोजन का प्रबंध मेरे अतिरिक्त कौन कर सकता होगा। गैया की योनि में जीवात्मा मानव से ही चला है तो बताओ उसको घास फूस कौन दे देगा। मैं ना चाहूं, मैं ही प्रेरणा देता हूं ग्वाले को, इसको भूख लगी घास खिलाओ, क्योंकि उसकी वाणी तो है नहीं। वाणी से बोल सके गैया बैल घोड़ा महाराज सवेरे ये 40-50 गौएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो कोई आवाज थोड़ी लगाती है हमको कि मुझे भूख लगी, कितनी लगी। जितना रख देते हैं यार उतने खा के अपने चले जाते हैं। वाणी हो तो शायद आवाज लगाई, बाबा एक तसला और खिला दो, हमको बहुत भूख लगी। हम मौनी बाबा बन के घूम रहे हैं अपने कर्म के मारे हुए। किसी भी योनि में
भगवान ही कृपा करके उसको घास फूस भी खिला रहा है। कुत्ते की योनि में जीवात्मा गई है तो मांस खिला रहा है उसको। बिल्ली की योनि में गई है तो उसको चूहा का प्रबंध करा रहा है, कहीं से भी उसको। हमारे यहाँ चूहे घूमते रहते हैं, पाल रखे हमने, क्योंकि जब से मैं बैठा हूं चूहों के खाने के लिए भी मेरे जहां शैया है उसके नीचे प्रबंध रहता है। एक व्यक्ति की ड्यूटी है, पानी रख दे, चारा पानी चूहों का रखो सामान, बिस्कुट फकैरा रोटी ताकि खावे और खावे। अब जब कभी बिल्ली देखता हूं तो उसको भगाता हूं। आज शेरे भी बिल्ली आ गई मारा 3:30 बजे, काली बिल्ली अंदर जाने लगी शैया के नीचे। खबरदार गए हो तू अंदर। मेरे शरणार्थी हैं, वो घूम रहे। शरणार्थी की रक्षा करना हमारा काम है, बाकी आगे उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध की बात अलग है महाराज। एक बार मैंने 3 प्रसंग लेके बोले। प्रारब्ध है, एक परमार्थ है, एक पुरुषार्थ है, फिर चौथा और लगा दिया परम पुरुषार्थ। प्रारब्ध तो हमको सबको आपको सबको भोगना ही पड़ता है। हम है तो भी प्रारब्ध भोग रहे मारे। कर्म की भूमि अब मैंने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी पर मेरी कर्म भूमि यहाँ समाप्त हो रही है। पता नहीं कहाँ कर्म करने को मुझे मिल रहा है, क्या करूं, कहाँ बैठूं, कैसे रहूं, अपना पता है नहीं ना महाराज। सब लोग हुक्म से चल रहे हैं महाराज, किसको क्या पता है। नीचे उतरो, तुम ठीक ठाक घर भी पहुंच सको नहीं पहुंचो तो ये तुमको क्या पता। आज आए हो, कल क्या पता है कहीं ऐसी बीमारी घेरे के ऊपर ही नहीं चढ़ सको। कई हार्ट वाले महाराज रोज आते रहे, अब नीचे ही बैठ जाते हैं। बाबा मना किया डॉक्टर। एक क्षण का तो पता नहीं तुम्हारे पास अधिकार क्या है। ये सब जिसके ऑर्डर पे सब चल रहे हैं, तो भगवान की सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर रही। जब मैं कुत्ता रहा, बिल्ली रहा, कुछ भी रहा, भगवान ने वहां भी मेरे पर कृपा की कि मुझे खाना भी दिया जैसा मेरा खाना था। क्यों? फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उसने अपना मेरापन बताकर कह दिया कि अविनाशी है ये जीव। जो है क्या है? ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा अक्षर ब्रह्म है, नाश नहीं होता। शरीर का होता है, उसका नहीं होता। अविनाशी तु तद्विधि, हे अर्जुन, अविनाशी तू उसको समझ, शरीर के नाश के साथ उसका नाश नहीं होता है। पर शरीर पर उतरकर जो गुण स्वभाव लेके जीवात्मा जाती है तो उसका भी लगता है कि जन्म मरण हो रहा है। यद्यपि शरीर के गुण स्वभाव से, गुणों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, परंतु आत्मा जब तक शरीर से जुड़ी रहती है तब तक उसके संग ही लगी घूमती रहती है। क्यों? शरीर से ही कर्म का अनुबंध लगता है, और कर्म अनुबंध का मूल है वासना। जीवात्मा शरीर पर रहती है तो कोई न कोई वासना उसको परेशान करती रहती है, क्योंकि शरीर अभावग्रस्त दिखाई देता। शरीर पर उतरकर जीवात्मा को निरंतर अभावग्रस्त देखो, कभी पूर्ण मिला ही नहीं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी। जीवात्मा शरीर पर उतरती है तो उसको कभी पूर्ति दिखती नहीं, पूर्णता मिलती नहीं। अरपति बन जाए तो भी शरीरधारी जो जीवात्मा है उसको पूर्णता नहीं दिखाई देती कि मैं हो गया पूर्ण। कितनी बड़ी बाधा है शरीर की हमारी, कि बाहर के उपकरणों में हम कितने भी संपन्न हो जाएं तो भी हर वक्त जीवात्मा शरीर पर रहकर तो अभावग्रस्तता का आभास करती रहती है। आश्चर्य। इसलिए संत और गुरुजन प्रयास करते हैं धीरे धीरे तुमको शरीर से ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे
सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। यह हमारा कबीर बाबा बोल रहा है। जिस समय शरीर से ये जीवात्मा ऊपर उठती है ना महाराज, तब सारे प्रसंग उसके पूर्ण दिखाई देते हैं। अगर मुट्ठी भर चना चबा कर भी रह रहा है तो कहता बड़ा आनंद आ रहा है। हमको चाहिए कितना? एकमात्र आत्मा के अनुभव के बाद फिर कुछ भी नहीं चाहिए हमको। अभी सड़क पे घूमते हुए एक कहने लगा, बाबा 2 साल हो गए, मैंने 15,000 आपसे लिया हुआ है, दे नहीं पाया। कई लोगों ने मेरे पैसे मार रखे, वो दें तो मैं आपको दूं। यार कब दिया हमने तुमको? हमको तो याद ही नहीं, कब दिया तुमको? कहता 2 साल हो गए। 2 साल की बात तो आज कर रहा है, हमको तो कल की बात भी नहीं याद रहती। यार तू काहे को हमको याद करा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों ऐसे गाना गा रहा है सवेरे सवेरे? हमने उसको उल्टा डांटा, भाग यार भजन का समय है, तू कह रहा है 15,000 आपका देना है मुझे, मैंने लिया हुआ 2 साल पहले, हमको याद ही नहीं, तो हमको याद कराने जा रहा। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जपते साध संग हम पाई, जपते साध संग में पाई। संत के संग का यही फल होता है। एक बार सत्य छू जाए तो फिर आसक्त न आसतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सदा, उभयोरपि दृष्टयोऽन्तस्त्वन्यो। हे अर्जुन, असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सत्य का कभी अभाव नहीं है। जो असत्य है वो नहीं टिकता। हमारी बाल अवस्था मिली, असत्य थी, टिकी नहीं। जवानी मिली, वो सत्य थी नहीं, टिकी नहीं। अब रही सही बूढ़ी अवस्था है, ये क्या सत्य हो सकती होगी? वह न रही तो वह न रही तो ये न रहेगी, ये कैसी रह गई? प्रमाणित है। तो जो सत्य नहीं है उसको चिंतन लगा करके, अब 2 साल पहले की बात तो आज छिड़ रहा है, और हम तो हर एक को कहते रहते हैं कल का दिन गया, रात गई, बात गई, और तू 2 साल की बात अब याद करा रहा है हमको। हमने लेना नहीं तुमसे, तू खामखा हमारे पीछे पड़ा, तुमको देना है 15,000, मैंने लिया हुआ। कब लिया? हमको तो याद ही नहीं। पता ही नहीं मैंने लिया हुआ है, देना है। अरे पागल है तू। कौन ऐसा होगा महाराज? लगता है करोड़पति भी हो, शरीर पर पड़ा है तो उसको हर वक्त अभाव लगता है, अभी कमी है। वो शरीर से जो उठो ना महाराज, ये सारा प्रसंग ऐसे ही लगता है। कैसे लगता है? आया राम, राम नाम सत्य है। हाँ, क्योंकि मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं तो सब कहते ही है ना महाराज, राम नाम सत्य है। वो तो कहते हैं कि सत्य को जी गत है, लेकिन हमने बनाया है, इसको अपना बनाया। राम नाम सत्य है और सब गप है। इसी में आनंद मिलता है हमको। महाराज मुर्दा ले जा रहे, राम नाम सत्य है और सब समझे सत्य को जी गत है। भगवान शिव जा रहे, भगवान शंकर कहने का वाह, मेरे इष्ट का नाम बोल रहे हैं, राम राम। भगवान शंकर भी मुर्दे के पीछे लग लिया। तुम्हारा अवधूत है,
इष्ट के प्रति प्यार है महाराज, जो मेरे प्रेमास्पद की बात करेगा सारे काम छोड़ के मैं उसकी बात सुनूंगा। और बताओ, और बताओ। उद्धव जब ब्रिज में आए हैं कृष्ण की बात सुनने के लिए, सारे काम छोड़ करके उद्धव को बिठा रखा है। और सुनाओ, कभी कृष्ण हमारी भी याद करता है? जो जो कृष्ण की चर्चा करता रहा उद्धव, तो गोपी ऐसी तथ्य तो लगता है प्रेमास्पद की बात सुनने के लिए कान उत्सुक पड़े रहते हैं। इसके प्रति मेरा प्रेम है, उसकी चर्चा सुनना चाह रहे हैं, कैसे हैं वो, किस प्रकार हैं। तो क्या बता रहे थे शंकर जी? श्रोता का लक्षण है कि प्रसंग को पकड़े, दृष्टांत पर उतना ध्यान न दे। प्रसंग को ही लाने के लिए दृष्टांत दिया गया। भगवान शिव ने देखा कि मेरे प्रेमास्पद की बात हो रही है, राम नाम सत्य है, पीछे लग लिया मोड़ दे के। मैं भी जाऊंगा इनके संग संग। कि कितना धन्यवाद दूं इस मुर्दे को कि जिसने इतनों से मेरे इष्ट का नाम दिल करवा दिया। राम नाम सत्य है। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भी उस मुर्दे के कंधा लगा दिया। किसको क्या पता है ये कौन है? मेरा प्यारा है, क्यों? इसने इतनों से नाम बुलवा दिया। जनाजा साथियों से कहता है मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हारा राहनुमा हूं, क्योंकि रास्ता तुम्हें नहीं मालूम। जिनको नहीं पता है कि राम नाम सत्य है, उनसे ये करवा रहा है राम नाम। ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते, राम नाम सत्य है। अंतवंत इमे देहा नित्योक्ता शरीर। इसे श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। गीता जी के द्वितीय अध्याय में प्रवेश पाया है। क्या नाम है? कितने दिन में ये श्लोक चल रहे हैं? 28 महीने 7 दिन हो गए हैं कि अभी हम गीता आरंभ करी थी। तो कैसे करी थी? किसी श्लोक पे छोड़ा हुआ है नयनम। कितने श्लोक हो गए? 13 श्लोक। कितने महीने गुजारे? 28 महीने 7 दिन में 13 श्लोक ही पूरे नहीं हो पा रहे हमारे। इसी में हम घूमने लग रहे हैं। बताओ फिर जीवन ही गुजर जाएगा। अब तो हमारे दिन 80 रह गए, है ना? 80 दिन रह गए। 1 जनवरी को हमने विश्वास के मंदिर पर ये अर्चना करना छोड़ देनी है। अब ना जाने कौन सी कर्म भूमि हमको मिलती है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या करना है, क्या पता। क्योंकि कर्म भूमि करवट ले रही है। जब से चले हैं, जन्म कहाँ हुआ, वहां से करवट हुई। करवट ली, पाकिस्तान बन्नू में जन्म हुआ हमारा शरीर का। करवट ली, लाहौर में पहुंच गए। करवट ली, फिर अम्बाला में पहुंच गए। करवट आई, फिर हम कुरुक्षेत्र में शरणार्थी बन के पड़े। फिर वहां से कर्म भूमि छूटी, दून क्षेत्र हमको मिला। अब दून क्षेत्र में भी परेड ग्राउंड स्कूल में हम पढ़े महाराज। हाँ, 5वीं कक्षा तक वहां पढ़े। वहां 5वीं कक्षा तक थी, नगर पालिका का स्कूल था। फिर वहां से करवट कर्म भूमि की छुट्टी तो एपी मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल, जब नया नाम रखा है, हमको तो नाम ही नहीं याद रहता, इंग्लिश का नाम है UCI। देखो, मिशन स्कूल, उसको मिशन स्कूल करके पुकारा गया। मिशन स्कूल क्रिश्चियनों का था। कर्म भूमि ने करवट ली कि हम मिशन स्कूल में आ गए। 6ठी 7वीं वहां पढ़ी, 8वीं में 2 महीना रहे। फिर कर्म भूमि ने करवट ली तो फिर घर का कोना पकड़ लिया। अब 2004 सन आएगा महाराज, 1 साल ही बाकी है, 1 साल से भी कम है। 2004 में जून के महीना में गंगा दशहरे पर हमारे 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे बैठे हुए। कैसी करवट ली
कि 50 वर्ष के लिए एक ऐसी भूमि अलाट कराई, उसमें भी अलग अलग कर्म मिले। उसी कर्म भूमि कभी शमशान बन गई मेरी, 2-2 महीना 3 बार शमशान में रहा, 3 बार फिर गुफाओं में रहा 2-2 महीना, गंगा के तट पे रहा, गीता कुटीर, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन, ना जाने कहां कहां रगड़े मारे, कर्म भूमि कहां कहां मुझको ले गई। फिर गीता भवन था महाराज हमारा, गीता आश्रम जगरांव, भीमगोड़ा, वहां पर रहे हम 3 बार, 1-1, 1.5 महीना। तो क्या बताएं हम, कर्म भूमि कहां कहां ले गई। अभी जब तक शरीर पड़ा है तो शरीर यात्रा पिचटेना प्रसिद्धे नियतम कुरु कर्म तम शरीर यात्रा पिचटेना प्रसिद्धेन कर्मणा। नियत किया हुआ कर्म, मानव जीवन मिले तो नियतम कुरु कर्म तुम, नियतम शास्त्र विहितम, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए कर्म का आश्रय लो, जो गुरुजन कहें वही करो, मनमुख मत हो, जो आज्ञा दें वही करो, मंत्र मूलम। पर लोग क्या करते रहते हैं, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, ये बड़ा गुरु की नहीं मानेंगे, मंदिर को मानने में लगेंगे, जो मंदिर से जो ध्वनि निकल रही है उसको नहीं सुनेंगे। गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की ध्वनियों को कोई मान ले तो महाराज पूछो नहीं क्या दशा हो जाए। गीता की ध्वनियां निकल रही, गीता विश्वास का मंदिर बना के मैंने रखा और इसकी ध्वनियों को सुनने में लगाऊं, मेरे जीवन के अंतिम इस चरण पर मैं इस विश्वास के मंदिर की ध्वनियों को फॉलो कर रहा हूं, सुन रहा हूं। क्या ध्वनियां निकल रही, अंतवंत इमे देहा, अरे जहां जहां तुमने अब तक आस्था रखी है, कहां तेरा स्कूल, कहां तेरा खेल कूद, कहां तेरे दोस्त, कहां तेरे मोहल्ले, कहां कहां मोहल्ले में घूमे, कहां कौन कौन सा खेल खेले, ये सब क्या प्रसंग है। अरे शरीर पर पड़ा हुआ प्रसंग है, इसका ध्यान मत दे। अब नित्य योगता शरीरिणा, खोज में लग जाओ कि जीवन का सत्य क्या हो सकता है। ये सारे प्रसंग तो आया राम, राम नाम सत्य है। अब तो ये खोज कर कि सत्य क्या है। दिखा तो बहुत कुछ, सत्य क्या है। जिस समय सत्य के लिए आकुल व्याकुल हो जाती है आत्मा, तो फिर सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कोई लाइसेंस, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा सद्गुरु कौन है, वो तो प्रकट होते हैं भगवान की तरह। हाँ, खोजने पे नहीं मिलते हमारा सद्गुरु। कहते रहो सद्गुरु सद्गुरु, अब तो सद्गुरु मिलेगा तो महाराज तेरी हालत ऐसी खास्ता कर देगा, हमारा दीन और दुनिया से तुमको ऐसे अलग करके रख देगा कि सारे हैरान होंगे इसको क्या हो गया है। सद्गुरु मिलने पर तुझे अवधूत न बनाया, तू सवधूत ही क्या हुआ। तुझे संसार की सुध न भूली, तो सद्गुरु क्या मिला तुमको। सद्गुरु स्वयं भी अंधा बना रहा, आश्रम और बनाओ, चेले और बनाओ, तुमको भी संग लगा के रखा, ये आश्रम तू संभाल, ये कार तू संभाल। तो महाराज स्वयं अंधे अंधे घूम घूम करके क्या पा पाओगे। सद्गुरु का प्रसंग तो बताया है महाराज। सद्गुरु जब मिलेगा शरीर का अध्यास छोड़ा देगा, हमको भी कबीरा मीरा तुलसी की तरह बना देगा, ऐसा मिले महाराज। और वो कैसा होगा, गुरु वाणी के मंतव्य अनुसार, सतपुरख जिन जानिया, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसको नाम, सतगुरु तिसको नाम, तिसके संग सिख उधरे, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ, नानक हरि गुण गाओ। क्या संत की खोज रही है। यदि सद्गुरु प्रकट होगा जीवन में तो फिर तुमको नाम में लगा देगा, आश्रम में नहीं। हाँ, जमीनें खरीद कर तुमको नहीं अधिकार देगा, ये जमीन तू संभाल, ये आश्रम तुम संभालो, ये करो, ये नहीं करेगा। जिसके संग सिखो दरे नानक हरि, नाम में रति कर देगा तुम्हारी इतनी कि तुमको दीन और दुनिया की खबर नहीं रहेगी। इसका नाम सद्गुरु होगा हमारा। ऐसा जब मिले
ऐसे लक्षण समझ के पता चल जाता है। अब जब संसार हमको भूलने में लग रहा है तो मानो अब सद्गुरु मिल गया। जब तक संसार याद में आता रहता है अभी कहाँ सद्गुरु मिला। सद्गुरु मिला भी होगा तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो संसार याद में रहेगा। सद्गुरु जहां कृपा कर देगा तो सबसे पहला उसका प्रसंग ये होगा कि संसार भूलना शुरू हो जाएगा। कब किसने गाली दिया याद ही नहीं हमको, कब किसने क्या हमसे लिया हमको याद ही नहीं, कब किसको हमने क्या दिया हमको याद ही नहीं रही है। अरे क्या है, सब संसार ही ऐसा है। राम नाम सत्य है। ऐसे चिंतन में जीवन के सारे विचार वाटिका में हम ऐसा भ्रमण करने लगे। नहीं महाराज, एक वाटिका तो वो है कि जिसमें फूल खिले होते हैं, जब तक घूमो तो सुगंध मिलती है, बाहर निकलो जू जू दूर जाओ तो सुगंध का पता ही नहीं। लेकिन संत वाटिका ऐसी है विचार की, यदि वो सुगंध मिलने लगती है, अमिट छाप जब अंतःकरण पर पड़ती है, वो सुगंध ऐसी नहीं कि दुकान पर चले जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी, ना वहीं मिलती रहेगी। क्यों? किणकायिक जिसिए बसावे ताकि महिमा गनी न आवे, काखिए को दर्श तिहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। उबारो उबारो एक किरण का भी जिसके हृदय में बस गया है, बताओ। वो वाटिका तो वो वाटिका ऐसी थी कि उसमें घूमते रहे तो मोतिया वगैरह चंबेली की सुगंध आती रही, बाहर निकले तो सुगंध का पता ही नहीं। लेकिन ये वाटिका ऐसी नहीं है, संत की विचार वाटिका यदि हृदय स्पर्श हो जाए तो कहीं जाए वो उसकी सुगंध मिलती रहती है। और सुगंध मिलने से क्या होता है, कहते हैं हम सावधान बने रहते हैं। और ये सिद्धांत है, सावधानी ही। मेरे विश्वास के मंदिर पर मेरे जीवन के अंतिम चरण पर यही प्रसंग निकल रहा है, सावधानी ही। इसी प्रसंग को आरंभ से लेकर अब तक यही लगा हूं, सावधानी ही। हाँ। लेकिन इस सावधानी का प्रसंग अपने पास रखा होता है। आंख कहां जा रही है, सावधानी से देखो, देखो भालो तको मत। एक महात्मा ने बढ़िया बात करी, फक्कड़ की बात है मालूम। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। क्या पहली है हमारे? ये सब काम अपना है भीतर का, जिसका नाम है सावधानी ही। हाँ, देखना मना नहीं होता, लेकिन देखने में जब ताकने लगता है ना बार बार, तो कहते हैं इसकी कोई दृष्टि खराब हो गई है लगता है। हाँ, ताक। खाना मना नहीं बने, लेकिन जिस समय हम उसको चख लेते हैं, कड़वा मीठा जो छू जाता है, बार बार वो पकौड़ी याद आती है जो कल स्वादी पकौड़ी खाई थी। हमारा दशहरे वाले दिन तो कईयों ने हम कहा बाबा आप बनवाल नहीं है। हमने कहा बनवाल तो है, लेकिन केवल बनवालों के नहीं है, हम तो सबके। कदा दशहरे पे लोग वहां इसलिए चले जाते हैं कि वहां कचालू छोले खाते हैं, बनवाल खास। आप यहाँ कचालू छोले भोग लगाओ, देखो कितनी भीड़ लगती है। हमने कहा स्वीकार है हमको, ये काम तो हम कर ही लेंगे। पहले 1 मन बनता रहा, फिर 2 मन, फिर 3 मन। अब की बार जब महाराज 3 मन से भी ऊपर तैयार हुआ कचालू छोले दशहरे वाले दिन। ऐसी भीड़ बनती है महाराज, बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी। एक माई को हमने देखा 4 बार ले गई हमारे सामने, पकड़ में नहीं आई, हमारी पकड़ में थी। हमने कहा देखो अभी 5वीं बार आएंगे ना तो इसके आगे प्रात रख देंगे, फिर तू सारी गल ले जा। पेट ही नहीं भर रहा तेरा, और उनको खाने नहीं दे रही, बार बार घूम घूम के आ रही। एक बार चश्मा पहन के आ गई, हम जानते हैं उस माई, देखा हुआ उसको। अगर हम देखने कहेंगे यही माई है, सारे मारपीट करोगे। क्या कर गई 4 बार। एक बार झोला ले आई प्लास्टिक का, 2-4 के नाम लेके कह रही झोले में ले गई। दोबारा फिर आई, पता ले गई, फिर दोबारा आई। 4थी बार हमने, आप 5वीं बार आवे ना तो उसके आगे परात पूरी रख दो, माई जितना लेना ले जा, काहे को तू थक रही।
क्योंकि टेस्टी है ना महाराज, बड़ा मुश्किल है। ये रसन इंद्री को संभालना बड़ा मुश्किल है। हमारे डोंगरे बाबा ने हमको बताया था, बेटा जिसकी रसन इंद्री बिगड़ी है तो उसका मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा। कैसी पद्धति बताई? सबसे पहले रसन इंद्री ही है खराब। अगर रसन इंद्री कंट्रोल में नहीं हुई तो फिर मन बिगड़ गया है। क्योंकि रसन इंद्री का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो हमारे यहाँ शास्त्रों ने उपस्थ इंद्री के लिए बताया। जन इंद्री, काम इंद्री जिसको कहते, रसन इंद्री का जितना भी संबंध है डायरेक्ट वहां है। 2 सूत पर रसन इंद्री पड़ी रहती है, 2 सूत पर उपस्थ इंद्री पड़ी रहती है। बताओ, डायरेक्ट उसका संबंध वहां है। जिसने रसन इंद्री को कंट्रोल कर लिया, मानो उसने सारा का सारा ढांचा अपना ठीक कर लिया। सबसे पहले रसन इंद्री बिगड़ती है, फिर मन बिगड़ता है। मन बिगड़ता है तो हमारा शरीर बेकार हो ही जाता है। कैसा पद्धति बताई डोंगरे बाबा ने हमको, बड़ा आनंद आया हमारा। एक रामचंद्र डोंगरे हुए हमारा, अब शरीर नहीं रहा। भागवत उन जैसी मैंने किसी की नहीं सुनी। कच्छी आश्रम सब सरोवर में उनकी भागवत हो रही, हम भी चले गए श्रोता बन के। बस हाथ बांध के रखना, आंख बंद, देखते नहीं कौन आया। आजकल के तो वक्ता पहले देखेंगे भीड़ कितनी है, जब तक भीड़ नहीं बनेगी तब तक गाने गाने में लगे रहेंगे। जहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब कुछ बोलेंगे। और उन्होंने भीड़ देखी नहीं, आंख बंद, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, भागवत शुरू कर रहे हैं, आंखों से झर रहे। लोग भागवत सुने न सुने, लेकिन उस महात्मन के आंखों के आंसू देख देख के लोग रोते ही रहते थे। ये मेरा आंखों देखा है, क्या महात्मा थे। इसलिए बोलो चालो बको मत। ज्यादा बोलना भी बकने वाली बात। ज्यादा बोलने से विकार पैदा हो जाते। उतना बोला जाए उतनी एनर्जी, क्योंकि हर अंग से हमारी शक्ति व्यय होती है। हम उतना देखें शक्ति कम से कम खर्च हो, उतना सुने शक्ति कम से कम खर्च हो, उतना चखें खाएं शक्ति कम से कम खर्च हो। क्योंकि सारे सेल्स फिट है। कई बूढ़ों को सुनते हैं, महाराज अब स्वाद इंद्री खत्म हो गई है, इलायची चबा रहे हैं, लौंग चबा रहे हैं, स्वाद ही नहीं आ रहा। कारण क्या है? सेल खत्म हो गया है। इतने स्वादिष्ट पदार्थ खाए हैं सीमा उल्लंघन करके कि उनके स्वाद इंद्री के सेल्स खत्म हो गए हैं। अब टार्च में सेल हैं पड़े, उसकी अवधि है, अब जितना जलाओ तो उतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर अंग प्रत्यंग के हमारे सेल्स हैं। आंख में सेल्स फिट हो रखे हैं, आंख में और कान में हो रखे हैं, सरसन इंद्री में। अब जितना हम इनका खर्च करते रहेंगे वो तो हमारे ऊपर है, उतना जल्दी ये दिवाला फट जाएंगे हमारे। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कम से कम देखें, हाँ कम से कम सुने। छोटे छोटे बच्चों को क्यों चश्मे लग रहे तुम लोगों के? ये बहुत देखते रहते हैं टीवी। अब टीवी की लाइट उनकी लाइट को खींच करके खत्म कर रही है, तुमको पता ही नहीं है। तो अभी छोटी उम्र में चश्मे लगने लग रहे हैं, क्योंकि वो टीवी की लाइट उनकी लाइट खींच रही है अपनी ओर। खर्च हो रहा है ज्यादा वहां पर। अब जब सेल्स ज्यादा खर्च होगा तो फिर तो अपने आप ही खत्म होंगी आंख। हर प्रसंग को सोचो, इसलिए सावधानी ही, हाँ ये मूल सिद्धांत मेरे जीवन का रहा है। सावधानी ही, हाँ अंतवंत इमे देहा। चलो बैरियर खोलो। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम